नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेस में। आज का ये सेशन आपको बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है आपके लिए। तो आपको दिखा दे प्यारे साथियों कितना बेहतरीन क्वेश्चन आंसर आपको मिलने वाला है। और पूरा क्वेश्चन इसमें लगभग 60 से 90 क्वेश्चन होने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन जो है मल्टीपल टाइम रिपीट हुए क्वेश्चन है, आपको बता दें विभिन्न परीक्षाओं में। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे उत्तर फेदोमीटर। फेदोमीटर से क्या करते हैं? गहराई नापते हैं। किसकी गहराई? आप बताएंगे समुद्र की गहराई में। समुद्र में फेंको। तो समुद्र फेदोमीटर ऐसे याद कर सकते हैं आप। चलते हैं, सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उच्च तनाव को क्या कर सकता है? झेल सकता है। कौन से उच्च तनाव को? सेफ्टी ग्लास किस लिए प्रयोग किया जाता है? ये उच्च तनाव को झेल सकता है। प्रकाश वर्ष होता है। आपको बताएं, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? आप बताएंगे प्रकाश वर्ष कहलाती है। चलते हैं, मनुष्य के शरीर का तापमान यदि बात करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। तो जो भी हो आप लगा सकते हैं। चलते हैं, प्राकृतिक पॉलीमर किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर बताएंगे कार्बोहाइड्रेट का। आप बताइए कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। जो चीज़ें आप लिख देते हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं परमानेंट आपको याद हो जाती हैं, इसलिए कहे गूगल करे कैसे भी करके आप कमेंट जरूर किया करें। पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल तांबे एक मिश्र धातु है। तांबे के अतिरिक्त इनमें से क्या पाया जाता है? इन तीनों में तांबे के अतिरिक्त क्या होता है? आप बताएंगे जस्ता होता है। जस्ता यानी जिंक किसी को कहते हैं। मांसपेशियों में किसके द्वारा एकत्र होने पर थकान होती है? तो आप बताएं लैक्टिक एसिड कहीं पर भी जमा हो जाती है आपके शरीर के मांसपेशियों, तो वहाँ पर लगता है कि थकान महसूस हो। जब आप कहीं चल के आते हैं ऐसा लगता है पैर से चला नहीं जाता, तो इसका मतलब क्या है? आपके पैर में लैक्टिक एसिड जमा हो गई है। और आराम कर लेते हैं या मसाज करवा लेते हैं तो लैक्टिक एसिड फैल जाती है और आपका दर्द से क्या हो जाता है? मुक्ति मिल जाता है आपको। अब क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो एक उत्तर सबसे फेमस आता है कि सोडियम को ज़्यादा पूछा था। सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। और उसके साथ साथ पोटेशियम को भी मिट्टी के तेल में ही रखा जाता है। ये चीज़ें याद रखना है प्यारे साथियों। एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है इसमें, तो बने रहे हमारे साथ। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। क्यों? जबकि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को जो है निकट की वस्तुएं नहीं, उल्टा आपको याद करके रखना है। अब यहाँ पर फैदो लिखना था, यहाँ पैथो हो गया। फैदोमीटर मापने के लिए पहला क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। फिटकरी क्या करता है? बैक्टीरिया को मारने के लिए प्रयुक्त होता है, बैक्टीरिया मार। चलते हैं, RBC यानी लाल रक्त कोशिकाओं को अस्थि मज्जा में हर सेकेंड उत्पादन होता है। कितना उत्पादन होता है? 5 मिलियन हर समय जो है अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में उत्पादित होता है। BBC का पूर्ण रूप क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। BBC का फुल फॉर्म होता है। कार का रेडिएटर किसके लिए? तो इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। देखिए कार वगैरह रेडिएटर जिसमें पानी डालते हैं वही रेडिएटर होता है। तारे टिमटिमाते हैं क्यों? अपवर्तन की घटना के कारण, जबकि तारे जो है स्थिर होते हैं। एक प्रकार की छद्म घटना है। अगर किसी वस्तु को फोकस अथवा अवतल दर्पण पर रखा जाए तो उसकी छाया कैसी बनेगी? उसकी छाया जो है अनंत पर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमारफस सिलिकॉन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड एसिड का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को धुलने में किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक आवेश रहित कण जिसमें कोई आवेश नहीं होता? तो न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आप बताएंगे दूरी की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो बताओ पारसेक क्या है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। जबकि छोटी इकाई की बात करेंगे, छोटी इकाई क्या है? तो फर्मी सबसे छोटी इकाई है। ये चीज़ें याद करके रखना प्यारे साथियों, बने रहे हमारे साथ। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है, इसका मतलब लेंस क्या है? अवतल लेंस। बड़ा दिखाई पड़ता है, इसका मतलब क्या है? उत्तल लेंस है। चलते हैं, वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकाल देती क्या कहलाती? जिंक। अब बात करते हैं, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, तीनों का मात्रक क्या होता है? आप बताएंगे जूल होता है। नेक्स्ट है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का क्या होता है? अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कंप्यूटर का IC चिप किस पदार्थ की बनी होती है? उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन की बनी होती है।
किताब के ऊपर रखे किसी लेंस के ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस है इसका मतलब। रडार की कार्यप्रणाली किस पर है, तो रेडियो तरंगों के परावर्तन पर कार्य करता है रडार की प्रणाली। वह कल्पनी रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है, उत्तर हो जाएगा मुख्य अक्ष कहलाती है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, आप बताओ, शारीरिकी कहलाता है, आंतरिक। अब वहीं पर बात करते जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने, लाइबार तथा ट्रेवेनियस ने किया था। देखिए 29 क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, 29 उधर किया, फिर नेक्स्ट हम 1 से करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं बर्फ़ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में क्यों चिपक जाते हैं, क्योंकि दबाव अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। एक एक देखिए इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन जो रिपीट हुए उन्हीं को क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया। तो पहले से तो बहुत ध्यानपूर्वक वॉच करना है आपको, इसका ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा को विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है। जब भी एक निश्चित अनुपात की बात होगी वहाँ पर क्या होगा, आप बताओगे, यौगिक होगा। अब अनिश्चित अनुपात होगा वहाँ पर मिश्रण का निर्माण होगा। ब्लासी पास्कल का संबंध किस मशीन से है, तो गणना करने वाली मशीन से है। पाचक प्रक्रिया क्या है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल के विघटन को बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट है, रडार की कार्यप्रणाली के सिद्धांत पे, रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, उत्तर बताएंगे, जूल है। इलेक्ट्रॉन को सर्वप्रथम किसने पहचाना था, जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले पहचाना था। नेक्स्ट है, मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित होता है, बृहस्पति के। नेक्स्ट है, उन देशों में से जहाँ के लोगों को मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किए हुए चावल हैं, वे लोग अक्सर किस रोग से पीड़ित होते हैं, उत्तर हो जाएगा बेरी से होते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, उत्तर हो जाएगा दूरी का। अब बात करते हैं वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालता, तो उत्तर हो जाएगा जिंक जो है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर तो उसकी छाया कैसे होगी, अनंत होगी। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। थोड़ा फास्ट करेंगे, क्वेश्चन अभी ज़्यादा है। डायोप्टर किसका मात्रक है, उत्तर लेंस की क्षमता का मात्रक। प्रोटीन का पाचन एंजाइम है तो ट्रिप्सिन है। वो बैरोमीटर के पार्ट का एकाएक, जब एकाएक गिरता है तो आंधी आना, धीरे धीरे ऊपर उठता है मतलब दिन साफ होगा, धीरे धीरे नीचे गिरता है तो उसका मतलब पानी का बरसात होगा। कोई कण 1 सेकंड में कंपन करने के लिए कितना समय लेगा, वह संख्या क्या कहलाती है, तो उसको आवृत्ति कहा जाता है। राइट बंधुओं ने किसका, वायुयान का आविष्कार किया था। डॉपलर प्रभाव किसी ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर बनता है तो क्या कहते हैं, तत्व बनते हैं। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक हो, बैगनी रंग का अपवर्तनांक, मतलब कौन सा रंग सबसे अधिक फैलता है, तो बताएं बैगनी। सबसे कम कौन, तो बताएं लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते तो उनका वेग क्या होगा, समान होंगे। लेसर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन पे कार्य करता है। हबल क्या है, एक प्रकार का दूरदर्शी है। ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था, उत्तर जोसेफ प्रिस्टलर ने क्या किया था, ऑक्सीजन का आविष्कार किया था। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से गुजरने पर गोलाकार दर्पण पर पड़ती है तो क्या कहलाती है, तो मुख्य अक्ष कहलाती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, ये चीज़ याद रखना। कौन से तरंगे, पराश्रव्य। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पर, तो सिलिकॉन की बनी होती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर उसमें क्या हो जाता है, आप बताओगे, दाब कम हो जाता है। किसी पिंड को उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जो सीधी रेखा में एक समान गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, उत्तर हो जाएगा जड़त्व कहलाता है। चलते ही नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम देखने जाने। क्वेश्चन है प्रत्यानयन बल की दिशा क्या होती है, तो उत्तर है सदैव माध्यम स्थिति की ओर ही होती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग, बहुत फेमस है, तो घेगा या ग्वाइटर इसी को कहते हैं। और अनुदैर्ध्य तरंगों के माध्यम के कण किस प्रकार कंपन करते, तरंग की दिशा के समांतर कार्य करते हैं। चलते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी, तो सबसे हल्की धातु आप बताएंगे लिथियम होती है। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत तथा उष्मा का आप बताएंगे सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट क्या हो, विद्युत तथा उष्मा का जो है सुचालक होता है। विद्युत हीटर का तंतु किस धातु का बना होता है, तो उत्तर हो जाएगा नाइक्रोम का बना होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति का नाम लिखिए, तो उत्तर विद्युत जनरेटर या डायनेमो जिसे बोलते हो, वही क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या इसी को जनरेटर कह सकते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तन करने के लिए युक्ति कौन सी, विद्युत मोटर है। समान चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होगी, परस्पर समांतर व समदूरस्थ पर होंगी। ध्वनि तरंगे कैसी होती, तो यांत्रिक तरंगे होती। वर्षा का जल कैसा होता है, मृदु जल होता है। ऑक्सीजन की
किसी तत्व को क्रिया करके क्या करती है तो ऑक्साइड बना देती है। कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है? पारा जो है साधारण ताप पर द्रव धातु है लेकिन द्रव अवस्था में। तेलों का हाइड्रोजनीकरण का प्रयुक्त होता है तो बताओ हाइड्रोजन। नेक्स्ट है सामान्य पदार्थों को किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है तो जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। क्या चुंबक के ध्रुव स्वतंत्र चल सकते हैं तो उत्तर हो जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। जल से हल्की धातु कौन सी तो उत्तर हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा? जल से हल्की धातु है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक है तो जूल प्रति किलोग्राम क्या होता है? गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। लोलक का द्रव्यमान बढ़ाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम के गुण किस प्रकार कंपन करते हैं? कण किस प्रकार कंपन करते हैं? उत्तर हो जाएगा तरंग गति के लंबवत कार्य करते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है तो पृथ्वी के केंद्र पर देखो सरल लोलक का कार्य आवर्तकाल कितना होता है? अनंत होता है। शुद्ध मनुष्य के ताप जो है डिग्री सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट में बताना। देखिए डिग्री में 37 डिग्री सेल्सियस 36.9 और फारेनहाइट में 98.6 होता है। कैलोरी जो है 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किस प्रकार ऊर्जा का रूपांतरण करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। किसी लोलक घड़ी के पहाड़ अथवा खान में ले जाने के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है तो आवर्तकाल बढ़ने से उसकी घड़ी क्या हो जाती है? सुस्त हो जाती है। क्या किसी कृत्रिम उपग्रह की लोलक घड़ी प्रयुक्त की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है तो बताओ ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोसों में ध्वनि की वेग सर्वाधिक होता है। किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित करने तथा ठंडा करके द्रव में परिवर्तित करने की क्रिया कहलाती है? आप बताओ आसवन कहलाती है। घड़ी की मिनट वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? 60 मिनट में 1 आवर्त लगाती है। रबड़ किस में घुलता है तो एथेनॉल में रबड़ क्या है? घुल जाता है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, लगभग इस वीडियो में आपको 120 क्वेश्चन मिलने वाले हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन है डीजल इंजन में ज्वलन उत्पन्न किया जाता है तो किसके द्वारा? बताओ संपीड़न के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सामान्यतः किसकी बनी होती है तो बताएं सिलिकॉन की बनी। किसकी? सिलिकॉन की बनी होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया है तो बताओ न्यूटन की गति विषयक नियम के तृतीय नियम से संबंधित है। फूलों के संवर्धन को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अब बात होती है कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न किया हो। न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। स्टेनलेस किसका एक प्रकार वायु का एक, जबकि वायु क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है। माइकोलॉजी क्या है तो बताओ कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष चश्मे कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। जबकि अब कहा जाए निकट दृष्टि देश में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एक प्रकार का पूर्ण स्वदेशी चालक रहित विमान है। वह विज्ञान जिसमें जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान का। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई 1971 में। कौन सी धातु विद्युत का कुचालक है? आप बताओ शीशा है। जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया था पारिस्थितिकी के अंदर। टाइपराइटर के आविष्कार कौन है? सीसोल्ज हैं। नेक्स्ट है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने किया। द्रव्यमान ऊर्जा का समतुल्य E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया तो आइंस्टीन ने किया। डेसिबल किसका मात्रक है? ध्वनि की तीव्रता का। देखिए फिर से ये वीडियो ये 30 क्वेश्चन रिवाइज क्वेश्चन है। जल को तैरना न्यूटन के किस नियम पर है तो तृतीय नियम पर है। किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है तो ग्रेफाइट तथा आयोडीन में पाई जाती है। सर्वप्रथम जो है वैज्ञानिक जिसने सूर्य के चक्कर तो कापरनिकस ने। यदि कोई वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई रही इसका मतलब उसमें निकट दृष्टि दोष में है। अब बात होती है गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी, छेद कर दिया जाए उसमें तो। नेक्स्ट है दाब बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि उसमें ताप बढ़ाने पर ध्वनि के चाल में प्रभाव पड़ता है। सजावटी वृक्ष लगा रहे तो उसमें आर्बोरिकल्चर कहलाती है। एक प्रत्यक्षता का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? 20 होता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है तो उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस लगाया जाता है। प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।